एक ग्राहक जब भी जीबी रोड पर जाता था, जीबी रोड पर जाने के बाद उसका एक मनपसंद कोठा होता है और मनपसंद कोठे पर मनपसंद एक लड़की होती है। जैसे वो कोठे पे पहुंचता है, वहां जाने के बाद डिमांड करता है मुझे लता चाहिए। लता की डिमांड करता था और लता उसके लिए आ जाया करती थी। लेकिन 22 अगस्त 2019 की ये बात है। जैसे वो उस कोठे पे पहुंचता है और लता की डिमांड करता है, तो लता के बारे में कोई कुछ भी नहीं बता पाता। बार बार पूछता है कि लता को देखा है कि नहीं देखा है, आज मुझे लता से मिलना है। वो बारी बारी से हर कोठे में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच में जो कोठे की मालकिन होती है उसको डांट कर फटकार कर वहां से भेज देती है। एक दो दिन बीत जाता है, एक दो दिन के बाद फिर से वहीं आता है। वहीं आने के बाद वो फिर से लता को ढूंढने लगता है। जब लता को ढूंढ रहा था तो दूसरे तीसरे दिन के बाद भी लता मिलती नहीं है। इस हिसाब से वो लगातार एक सप्ताह तक कोठे पे आता है और आने के बाद फिर वो एक ही डिमांड करता था कि मुझे लता से मिलना है। लेकिन लता के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा था। इसी बीच में कोठे की मालकिन कहती है कि तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे कई और भी आशिक उसके आते हैं, हो सकता है किसी आशिक के साथ चली गई हो, लेकिन अब यहाँ लता नहीं रहती है। जब इस तरह की बात आती है तो वो लड़का बहुत ज़्यादा उदास होता है, परेशान होता है, लेकिन उसकी हिम्मत टूट नहीं रही थी। फिर से वो कोठे पर आ जाता है। आने के बाद जो उसकी सबसे खास सहेली होती है लता की, उसके पास पहुंच जाता है और उससे जाकर कहता है कि मुझे सिर्फ लता से बात करनी है, मुझे उसका पता बता दो, कहाँ मिल सकती है। तो उसकी सहेली ने कहा कि जिस दिन वो यहाँ से गई थी, आखिरी बार मैंने एक लड़के के साथ देखा था और वो लड़का जो रहता है वो तुर्कमान में रहता है, तुम्हें वहां जाना चाहिए। जब इस तरह की बात थी, वो लड़का सीधा तुर्कमान पहुंच जाता है और जिसके साथ बताया गया था उसी के पास पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। जिस लड़के से वो बातचीत करने की कोशिश कर रहा था उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिरकार ये यहाँ क्यों आया है, किस मसले में आया है, किस मसले में नहीं आया है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है, ऐसा कि जैसे फिर वापस लौटकर आता ही नहीं है। उसने उस दिन के बाद उस कोठे पे जाना बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि उस लता के साथ जो हुआ था, जो कहानी लोगों के सामने आती है, जो अखबारों में प्रकाशित होती है, लोगों को सुनकर जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी। क्या हुआ लता के साथ, आज की इस कहानी के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। 21 अगस्त 2019 की सुबह सुबह की ये बात है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रोहिणी एक इलाका है और रोहिणी के पास ही बवाना नहर है। उस नहर में एक बोरी थी, जो बोरी बार बार एक ही जगह पर घूम रही थी। जैसे कि पृथ्वी अपनी परिधि पे घूमती रहती है, वैसे ही वो बोरी थी जो घूम रही थी। लोगों के लिए वो कौतूहल का विषय बन जाता है, तभी आसपास के लोग वहाँ रुक जाते हैं। रुकने के बाद जब पास में देखते हैं तो उस बोरी को देखने के बाद साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इसके अंदर से दुर्गंध आ रही है और हो ना हो इसके अंदर किसी भी इंसान की लाश हो सकती है। जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम को ये सूचना दी जाती है, पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस ने जो देखा तो पुलिस खुद हैरान थी। बाकी एक बोरी है जो वहीं पे अपने ही परिधि पे चक्कर लगा रही थी। पुलिस ने उस बोरी को बाहर निकलवाया और बोरी को खोल कर देखा तो एक महिला की लाश थी। उस महिला की लाश को 6 टुकड़ों में काटा गया था। गर्दन अलग थी, उसके दोनों हाथ अलग थे, दोनों पैर अलग थे और धड़ अलग था। इस हिसाब से पुलिस ने उन हिस्सों को जोड़ा और जोड़ने के बाद पता चलता है कि वो एक महिला की लाश है। लेकिन कौन महिला है, कहाँ से आई है और इसकी हत्या क्यों की गई है, बहुत सारे सवाल थे। पुलिस इन सवालों के जवाब तलाशना शुरू कर देती है। पुलिस इस लाश को कब्जे में लेने के बाद सीधा पोस्टमार्टम के हाउस भेज देती है। वहाँ से रिपोर्ट आती है कि इसके साथ कोई जाति, कोई मारपीट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके साथ सीधा ही जैसे एक ही बार में इसकी हत्या कर दी गई है। अब पुलिस ने इस महिला के संबंध में जितनी भी जानकारी थी, न केवल दिल्ली में बल्कि आसपास के भी प्रदेशों में ये सूचना भेज दी जाती है कि इस तरह से लगभग उस महिला की उम्र 25 साल के आसपास बताई जाती है और 25 साल की कोई भी ऐसी महिला कोई गुमशुदा हुई हो, गायब हुई हो पिछले 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, जो भी जानकारी हो वो पुलिस से संपर्क करे। जैसे पुलिस ने ये इस तरह की सूचना दी, पुलिस लगातार इंतजार कर रही थी। पुलिस ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की, लेकिन तमाम कोशिशें करने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता हासिल हो नहीं रही थी। और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त बीत रहा था और जब वक्त बीत जाता है लगभग 72 घंटे से ज़्यादा का, तभी पुलिस ने उस लाश का अंतिम संस्कार करा दिया, क्योंकि उसके परिवार की तरफ से, उसके घर की तरफ से कोई सूचना ले नहीं रहा था। लेकिन एक दिन की तारीख है 29 अगस्त 2019। एक पुलिस स्टेशन है के एन काटजू पुलिस स्टेशन की घंटी बजती है और जैसे ही घंटी बजती है तो एक व्यक्ति का फ़ोन आता है। वो व्यक्ति कहता है कि आपको तुर्कमान गेट में जाना चाहिए। तुर्कमान गेट में एक व्यक्ति है जो कपड़ों की फेरी लगाता है, जिसका नाम अयूब है। यदि आज आपने उसको नहीं पकड़ा तो देख लेना वो ज़िंदगी में कभी आपके हाथ नहीं आएगा, क्योंकि वो यहाँ से पूरी तरह से भागने वाला है। पुलिस को लगता है कि इस तरह की बात क्यों कर रहे हो, तभी कहता है कि आप एक बार उसको पकड़ के तो देखिए, आपको बहुत बड़ा सबूत हासिल लगने वाला है, आपको कुछ एक बहुत बड़ी जानकारी हासिल लगेगी। जैसे पुलिस ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद पुलिस तुर्कमान गेट पहुंच जाती है और तुर्कमान गेट में जाने के बाद जब देखती क्या है
कि जो ये व्यक्ति है जिसका नाम अयूब है, अयूब उर्फ विक्की, जो कि कपड़े की रेहड़ी लगाता है और मोहल्ले में इधर उधर घूमता रहता है, जो कपड़े बेचता है, तभी ये पता चलता है कि उसने यहाँ से भागने की सचमुच में प्लानिंग कर ली थी और उसने अपने घर का जो भी सामान था उसको पैक कर लिया था। यहाँ से निकलने की वो पूरी तैयारी में था। पुलिस ने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया तो अयूब निकल के आता है। अयूब से पुलिस बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद उससे पूछती है कि अयूब तुम कहाँ जाने वाले थे, कहाँ नहीं जाने वाले थे, क्या बात है, क्या नहीं, ऐसा यहाँ से क्यों जा रहे हो। जो पुलिस ने उसे तमाम तरह के सवाल करना शुरू कर दिया तो वो इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। पुलिस आखिरकार उसे अपने साथ पकड़कर सीधा थाने लेके आती है और थाने लाने के बाद उससे दिल्ली शहर को छोड़ने का जो कारण पूछा जाता है तो पुलिस के सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाता और वहाँ से एक सच निकल के सामने आता है। वो बताता है कि साफ साल 2008 में उसकी शादी होती है। शादी के बाद उसको एक एक करके 3 बेटे भी पैदा हो जाते हैं। लेकिन साल 2015 की ये बात है, दिल्ली के जीबी रोड में जाता है और जीबी रोड में जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है लता उर्फ सलमा नाम की एक महिला से। जैसी मुलाकात होती है, वो देखने में सुंदर तो है ही, लेकिन उसकी बातचीत करने का जो उसका ढंग रंग है वो बहुत ही अच्छा है और पहली ही नज़र में उस महिला से उसको प्यार हो जाता है। और जैसे उससे प्यार होता है तो वो उससे लगातार मिलने के लिए आता जाता था, लेकिन उसकी बीवी को, उसके बच्चों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब अय्यूब की लगातार मुलाकातें होती थीं, कई बार ऐसा भी होता था कि अय्यूब के सामने ही उसकी जो प्रेमिका होती है जिसका नाम लता उर्फ सलमा होता है, ग्राहक आते हैं और ग्राहक आने के बाद उसी के सामने उसका हाथ पकड़कर सीधा कोठे के यानी कमरे के अंदर लेके चले जाते हैं। ये बात अय्यूब को बहुत ज़्यादा ख़राब लगती थी। अय्यूब कई बार जाता था तो वो ग्राहक से के साथ वो बाहर जब कमरे से निकलती थी तब भी अय्यूब को बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था। अय्यूब ने एक दिन फैसला किया कि हम लोग दोनों शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं, निकाह करने के बाद कहीं अलग रहेंगे, दूर रहेंगे और इस कोठे की ज़िंदगी से बिल्कुल तुम्हें आज़ादी भी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही सलमा उर्फ लता ने ये बात सुनी, उससे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने कहा कि तुम्हें सिर्फ ये थोड़े दिन की मोहब्बत प्यार है, शायद तुम जल्दी भूल जाओगे, इसलिए ये सब चीज़ों में मुझे नहीं पड़ना है, मैं यहीं ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ। इस तरह की जब बात आती है, अय्यूब उसको समझाने की तमाम कोशिश कर रहा था। जब जब अय्यूब कोठे पे जाता था तब तब लता से एक ही बात कहता था कि चलो यहाँ से बाहर निकलो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। लेकिन लता उर्फ सलमा हर बार उसको मना कर दिया करती थी। ऐसे ही एक तारीख आती है और तारीख थी 20 अगस्त साल 2019। वो एक दिन स्कूटर लेकर आता है। स्कूटर लाने के बाद उससे कहता है कि चलो एक काम करते हैं, सैर पे चलते हैं, मैं तुम्हें कहीं घुमा के लेके आता हूँ। जब ये सैर पे चलने वाली बात आती है तो उसे कोई ऐतराज़ नहीं था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। लता उर्फ सलमा तैयार हो जाती है, उसके साथ वो स्कूटर बैठती है। लेकिन वो जब जा रही थी तब अपने कोठे की मालकिन से कह के आती है कि मेरा एक ग्राहक है, मेरा एक चाहने वाला है, उसके साथ कुछ वक्त मुझे बिताना है। लेकिन जैसे ही वो कोठे से उतर के बाहर जा रही थी तब उसकी सबसे खास सहेली की नज़र पड़ जाती है कि वो जिसके साथ स्कूटर पर जा रही थी उस ग्राहक को वो पहचानती थी, जानती थी। जब वो यहाँ से निकल जाते हैं दोनों, निकलने के बाद सीधा रोहड़ी पहुँच जाते हैं। रोहड़ी में एक बबाना जगह लगती है, बबाना के पास एक नहर बह रही है। उस नहर के पास बिल्कुल सुनसान जगह थी, बिल्कुल अंधेरा था और वहाँ ले जाता है उसे। और ले जाने के बाद उसके साथ वो जो एक हरकतें कर सकता है वो हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में उसने स्कूटर से मौका पाते ही स्कूटर से एक बड़ा सा चाकू निकालता है और बड़ा सा चाकू निकालने के बाद वो मौका पाते ही लता उर्फ सलमा पर हमला कर देता है। और जैसे हमला करता है तो उसकी जो शरीर से उसका जो गर्दन था उसको बिल्कुल अलग कर देता है। वो यही नहीं थमता बल्कि शरीर के उसके वो 5 और टुकड़े करता है, यानी कि हाथों को अलग कर देता है, उसके दोनों पैरों को अलग कर देता है। और करीब करीब जब 6 टुकड़े हो जाते हैं, उन 6 टुकड़ों को एक बोरी के अंदर पैक कर देता है। और पैक करने के बाद वो सोच रहा था कि इसे नहर में डाल देगा और नहर में डालने के बाद ये बोरी बहती हुई कहीं लंबी निकल जाएगी। वैसे भी इसके परिवार से कोई संपर्क करने वाला है नहीं, कोठे पे इसकी कोई जानकारी लेने वाला है नहीं, मालकिन इसके साथ आने वाली नहीं है। यही सोचकर उसने ये कदम उठाया था। और एक कदम उठाने के बाद सीधा वो उस बोरी को पानी के अंदर फेंक देता है। लेकिन वो बोरी पानी के अंदर डूब जरूर जाती है। डूबने के कुछ घंटों के बाद वो आराम से बाहर निकल के आ जाती है। लेकिन बाहर निकलने के बाद वो वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थी। जहाँ यहाँ से आते जाते लोगों की नज़र उस बोरी पड़ती है और बोरी को जब देखा जाता है तो उस बोरी को देखने के बाद साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इसके अंदर एक लाश है। पुलिस ने आखिरकार उस अय्यूब को भी गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस घटनाक्रम का खुलासा किया। और जब घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। यदि उस लता का एक और चाहने वाला, उसका जो ग्राहक था, अगर उसके कोठे पे ना जाया करता था, ना उसको न मिलता, ना उसको प्यार करता, तो शायद कभी भी लता उर्फ सलमा हत्याकांड का कभी खुलासा नहीं होता। पुलिस के लिए ये एक थाली में रखा हुआ भोजन था जो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जैसे वैसे ही पुलिस के लिए आसानी से ये खुलासा हो गया था। लेकिन पुलिस ने 21 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक तमाम कोशिशें की थी, लेकिन इस हत्याकांड के संबंध में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन एक ग्राहक का ऐसा फ़ोन आता है कि पुलिस के लिए रास्ते खुल जाते हैं और पूरे घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको
जेल भेज दिया। इस घटनाक्रम के बारे में जब उसके तीनों बच्चों को यानी बेटों को ये बात पता चलती है, उसकी पत्नी को ये बात पता चलती है, उसके परिवार के लोगों को ये बात पता चलती है, तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो चोरी छिपे से वो कोठे पे जाता था और कोठे पे जाने के बाद एक लता नाम की लड़की से मुलाकात किया करता था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और ये भी बताना है कि कोई इंसान जब पाप करता है तो उसके पापों की सज़ा उसको यहीं पे ही पहली बार मिल जाती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि मरने के बाद इंसान के कर्मों का भी हिसाब किताब होगा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि मरने से पहले ही उसके कर्मों का हिसाब किताब हो जाता है। ऐसे ही अय्यूब के कर्मों का भी हिसाब किताब हुआ और वो सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजार रहा था और साथ ही उसके बच्चे हैं, वो किस तरह से उनकी जीवन यापन हुआ होगा, ये कैसे जीवन कट रहा होगा, आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, जाते जाते गुरुग्राम के रहने वाले हैं संजय शुक्ला हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सोमनाथ पाटिल हैं, मोहम्मद कलाम हैं, अमरजीत दास मुजफ्फरपुर से, दानपाल वर्मा मेरठ से, गौरव तिवारी ललितपुर से, संतोष कुमार यादव, लोकेश कुमार, गौतम सिंह, अविनाश सिंह रांची से, सत्यवीर सिंह मैनपुरी से, दिनेश राजपूत, आसिफ खान, तहसीन उमर मेरठ से, दीपक शर्मा मुजफ्फरनगर से, हरीश उपाध्याय, कैलाश झा मुंबई से, किरण चंद्रा, ताराचंद शर्मा, अरविंद कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।